30 जनवरी 1948 शाम का समय दिल्ली का बिरला भवन। महात्मा गांधी रोज की तरह प्रार्थना सभा के लिए अपने कमरे से बाहर निकल रहे थे। उनके चेहरे पर वही शांत मुस्कान, हाथ में लाठी और पीछे पीछे उनके सहयोगी खड़े होकर उन्हें प्रणाम कर रहे थे। लेकिन कोई नहीं जानता था कि आज का दिन भारत के इतिहास को हमेशा के लिए बदल देगा। भीड़ के बीच से अचानक एक आदमी सामने आता है। उसके हाथ में पिस्तौल थे और कुछ ही सेकेंड में 3 गोलियों की आवाज गूंजती है। गांधी जी जमीन पर गिर जाते हैं। उनके मुंह से आखिरी शब्द निकलते हैं, हे राम। पूरा देश सन्न रह जाता है। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। एक साधारण से परिवार का यह लड़का आगे चलकर पूरे भारत का महात्मा कहलाया। गांधी का हथियार तलवार या बंदूक नहीं था, बल्कि सत्य और अहिंसा था। उन्होंने पूरे देश को सिखाया, बिना हिंसा के भी साम्राज्य हिलाए जा सकते हैं। असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, हर जगह गांधी लोगों को जोड़ते रहे। लेकिन कहीं न कहीं उनका यह तरीका कुछ लोगों को पसंद नहीं आता था। नाथूराम गोडसे का पूरा नाम नाथूराम विनायक गोडसे था। 1910 में महाराष्ट्र में जन्मा यह लड़का शुरू से ही तेज दिमाग का था। वह हिंदू महासभा के RSS जैसे संगठनों से जुड़ा हुआ था। गोडसे मानता था कि भारत सिर्फ हिंदुओं का देश होना चाहिए। वह गांधी की नीतियों से नफरत करता था। उनका कहना था कि गांधी हमेशा मुसलमानों का पक्ष लेते हैं और हिंदुओं को नजरअंदाज करते हैं। 1947 में जब देश का बंटवारा हुआ और पाकिस्तान बना, उस समय गोडसे नाराज था। उसे गुस्सा इस बात का था कि गांधी ने मुसलमानों को खुश करने के लिए भारत को कमजोर कर दिया। फिर गांधी ने पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए दिलाने के लिए दबाव बनाया, तो गोडसे और भी भड़क उठा था। गोडसे के मन में एक ही बात थी, अगर गांधी जिंदा रहेंगे तो हिंदुओं का भविष्य अंधेरे में चला जाएगा। 30 जनवरी 1948 शाम का समय गांधी जी रोज की तरह प्रार्थना सभा में जा रहे थे। भीड़ में नाथूराम गोडसे भी मौजूद था। वो आगे बढ़ा, हाथ जोड़कर प्रणाम किया और अपनी पिस्तौल से 3 गोलियां चलाई, एक के बाद एक। गांधी जी वहीं गिर पड़े। उनके मुंह से आखिरी शब्द हे राम निकला। लोग दौड़े, चीख पुकार मच गई, लेकिन सब खत्म हो चुका था। भारत राष्ट्रपिता को खो चुका था। यह वह पल था जिसने पूरे देश को हिला दिया। गांधी की हत्या की खबर जैसे ही फैली, पूरा देश रो पड़ा। लाखों लोग सड़कों पर निकल आए। हत्या के तुरंत बाद गोडसे पकड़ा गया, मुकदमा चला। कोर्ट में गोडसे ने साफ कहा, मैंने गांधी को इसलिए मारा क्योंकि उसकी नीतियाँ भारत के लिए हानिकारक थी। गांधी हमेशा मुसलमानों को खुश करने में लगे रहते थे और हिंदुओं को अनदेखा करते थे। गोडसे ने अपने आप को देशभक्त कहा, लेकिन अदालत ने उसके अपराध को माफ नहीं किया। 15 नवंबर 1949 को नाथूराम गोडसे और उनके साथी नारायण आप्टे को फांसी दे दी गई।